Welcome students to channel Study 24/7. Now I am with the questions asked in RBI Grade B 2016. 2016 जो अभी 4th ऑफ सितंबर को RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ फेज़ 1 का, उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, सो ये आंसर था। नेक्स्ट, वेयर इज़ द एस बैंक हेड क्वार्टर। एस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में हेड क्वार्टर है एस बैंक का। नेक्स्ट, देखिए किस पर्पज़ के लिए, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फॉर विच पर्पज़ रिवर्स रेपो ऑपरेशन टेक्स प्लेस। देखिए किस पर्पज़ के लिए रिवर्स रेपो ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, ये रिवर्स रेपो ऑपरेशन किया जाता है। इकोनॉमी से रिलेटेड था। करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी क्या है? भूटान की करेंसी गुलट्रम है, भूटान इज गुलट्रम। ठीक है। दी होपमन कप इज रिलेटेड टू, देखिए होपमन कप किस चीज़ से रिलेटेड है? तो होपमन कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। और एक प्लेयर थे होपमन, ऑस्ट्रेलिया के, इनकी याद में ये कप खेला जाता है, पर्थ में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इस कप को 1989 से शुरू किया गया, होपमन कप को। ठीक है। और जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने 1938 से लेकर 1969 तक 15 डेविस कप ओन किए हैं जब वो कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हेड ऑफ लैंड एक्विजिशन बिल कमेटी। लैंड एक्विजिशन बिल जो है उसके लिए जो कमेटी फॉर्म की गई, उसके हेड कौन है? तो गणेश सिंह उसके हेड है। ठीक है। और गणेश सिंह जी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में ब्रेबॉर्न स्टेडियम है। ठीक है। नेक्स्ट, कमिटी ऑन फार्मर्स डबलिंग ऑफ इनकम बाय 2022। देखिए बजट में ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक हम डबल कर देंगे, लेकिन वो कैसे डबल करेंगे? तो उसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने के लिए एक कमेटी चुनी गई, उसको अशोक दलवाई कमेटी कहते हैं। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, गणेश सिंह ने, अशोक दलवाई जी हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है। ठीक है। सो अशोक दलवाई जी उस कमेटी को हेड करेंगे। नेक्स्ट, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे? तो टिहरी डैम उत्तराखंड में है। ठीक है। और टिहरी डैम भगीरथी रिवर पे, ये भी बात ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भगीरथी डैम भगीरथी रिवर पे है, भगीरथी, और टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। और दूसरी चीज़, वर्ल्ड में भी टॉलेस्ट डैम है टिहरी डैम। ठीक है। तो 3 बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें इस डैम के बारे में मैं फिर से रिपीट करता हूँ। भगीरथी रिवर पे है, टिहरी डैम उत्तराखंड में है, और वर्ल्ड का और इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। ठीक है। और इस टिहरी, यहाँ पे हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको। यहाँ पे 3 बातें आपको, यहाँ पे जो है 3 बातें प्लानिंग की गई है, वो चलती है। रिजर्वियर ऑफ इरिगेशन की भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो होता है, उसको भी, उससे वो भी वाटर सप्लाई का यहाँ पे प्रॉपर यूसेज किया जाता है। बाद में जनरेशन होता है 100 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए 100 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे जनरेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, एस ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए एस ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन फ्रेम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एस ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक फ्रेम करती है। ठीक है। एस ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक फ्रेम करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और इसकी रैंकिंग्स भी बहुत बार डिक्लेयर की जाती है। अभी की फ़िलहाल की रैंकिंग इंडिया की 130 है शायद वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एस ऑफ डूइंग बिजनेस में। अभी तो बहुत आगे आ रहे हैं हम, बहुत अच्छा एस ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी वर्क हो रहा है। और GST आने के बाद तो बहुत बढ़िया वर्क हो जाएगा, तो हमारी रैंक और इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो द हेग, ये हॉलैंड में यानी नीदरलैंड में है, दी हेग। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का एक लीगल पार्ट है, लीगल डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस में कंट्री है 193, वो सभी इसके पार्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और इसको भी आसपास 1945, जून 1945 में फॉर्म किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट आधार बेस्ड ATM कहाँ पे फॉर्म हुआ? तो देखिए कंट्री का फर्स्ट आधार बेस्ड ATM जो है DCB बैंक ने फॉर्म किया, डेवलप किया, और वो किया
बेंगलुरु में पहला आधार बेस्ड स्टेडियम लगाया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्टर SS अहलुवालिया कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी गई। मिस्टर SS अहलुवालिया कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, तो दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से ये चुनाव लड़के जीत के आए हैं। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन। देखिए अटल इनोवेशन मिशन के बारे में क्वेश्चन था कि किस रिलेटेड है, तो देखिए अटल इनोवेशन जो मिशन है AIM एम वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, सेतु शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कहेंगे। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एंडीवेयर टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए आपको इनोवेशन यानी क्रिएटिवनेस डेवलप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन बनने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, अटल इनोवेशन मिशन, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, हु चार्ज माई इंटरेस्ट रेट, ये रिटर्न बाय, ये बुक है जो पब्लिश की गई, हु चार्ज माई इंटरेस्ट रेट, ये हमारे पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव जो कि रघुराम राजन जी के पहले गवर्नर थे और इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकट मोचन फॉर विच कंट्री, हमने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया वो किस कंट्री के लिए चलाया गया, तो साउथ सूडान के लिए। सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को और अदर फॉरेनर्स को निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया और इसको हेड कर रहे थे हमारे स्टेट अफेयर्स मिनिस्टर जो कि जनरल VK सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव स्टेट बटरफ्लाई। देखिए स्टेट बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने और उस बटरफ्लाई का नाम है ब्लू मॉर्मन। ये स्टेट है, ये बटरफ्लाई है जिसको महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, कॉम्बैक एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम हमारी नेवल एक्सरसाइज या जो डिफेंस एक्सरसाइज वो करते हैं, तो उसमें देखिए इंडिया और थाईलैंड के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे मैत्री कहा जाता है। ठीक है। और इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो होती है उसको ईगल कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नेम हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के, याद भी हो जाएंगे आपसे। ठीक है। नेक्स्ट, नोवा स्कॉटिया बैंक हेडक्वार्टर। देखिए नोवा स्कॉटिया ये बैंक जो है ये कनाडा का बैंक है, नहीं तो हमें स्कॉटिया से लगता है स्कॉटलैंड। ठीक है। और ये कनाडा का ब्रांच है और इसका हेडक्वार्टर भी कनाडा में है। ठीक है। मल्टीनेशनल बैंक है कनाडा का। देखिए बाद में फाइनटेक कमेटी हेडेड बाय, देखिए जो फाइनटेक कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से वो सुदर्शन सेन हेड कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फाइनटेक कमेटी हेडेड बाय सुदर्शन सेन। ठीक है। नेक्स्ट, रेवा थर्मल पावर प्लांट कहाँ आता है, रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पेलेट गन हेडेड बाय विच कमेटी, देखिए पेलेट गन कमेटी ये कमेटी कौन हेड कर रहे हैं, तो TVSN प्रसाद। तो देखिए कभी भी कोई कमेटी हम पढ़ते तो उसको ऐसे पढ़ना चाहिए, जैसे हु यानी हु इज़ द हेड, व्हाट किस लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, नेक्स्ट कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया और क्या इसका रीज़न था। तो देखिए TVSN प्रसाद इसको हेड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नरी प्रोसेस लगा के इसको फॉर्म किया गया। बाद में 26 जुलाई 2016 को इसको फॉर्म किया गया। और जो कश्मीर में वायलेंस हुआ उसमें पेलेट गन चलाई गई, तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए कि पेलेट गन से अलावा हम कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं क्या, तो उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। 2 महीने में आसपास ये अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, उसका थीम पूछा गया। तो नो हेपेटाइटिस एक्ट नाउ ये थीम था, नो हेपेटाइटिस एक्ट नाउ। ठीक है। और ये इतना रोग इतना इस पे फोकस हो रहा है क्योंकि ये जो इंद्रधनुष स्कीम चलाई जा रही है उसमें भी ये जो डिसीज़ है ये इंक्लूड किया गया है। स्वयं के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो स्वयं जो है ये क्या है, तो स्वयं इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉन्ग learning, or here learner can choose from 100 of courses, virtually every course that is taught at the university or college or school level, and this shall be offered by best of the teachers in India and elsewhere। देखिए जो लोग स्कूल कॉलेजेस में जा नहीं पाते उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसमें आपको सब एजुकेशन मिलेगा और एज का कोई बार नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है।
और जो 122nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से किससे रिलेटेड था, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जीएसटी बिल से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। 122nd अमेंडमेंट जीएसटी बिल, जैसे 100th अमेंडमेंट हम ध्यान में रखते हैं, लैंड एक्विजिशन अपना बाउंड्री जो हमारी हमने बाउंड्री एग्रीमेंट किया बांग्लादेश के साथ, वो 100 अमेंडमेंट था और ये 122nd अमेंडमेंट भी ध्यान में रखना है हमें जीएसटी बिल। नेक्स्ट, इंद्रधनुष इनिशिएटिव फॉर इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन। देखिए इंद्रधनुष के स्कीम के बारे में पूछा गया। तो देखिए इंद्रधनुष 7 रोगों से लड़ने के लिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं इसलिए इसको नाम दे दिया इंद्रधनुष, क्योंकि हम 7 रोगों से लड़ रहे हैं इसमें। डायफिथेरिया, हुपिंग कफ, टेटानस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स एंड हेपेटाइटिस बी, और इनको 2020 तक हमें ख़त्म कर देना है हमारे देश से। और ये लॉन्च किया है जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे देश के, इन्होंने। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। कभी ये भी पूछा जाता है कब तक खत्म करने का टारगेट लिया, तो 2020 तक। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो ये भी हमें नाम पता होना चाहिए, और कौन से डिसीजेस से लड़ने के लिए इंद्रधनुष स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये 7 रोग आपको पता होने चाहिए। इन रियो ओलंपिक नेशन इंडिया लीडेड बाय, देखिए इंडिया को किसने लीड किया उसमें, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें, तो अभिनव बिंद्रा जी ने इनॉग्रेशन में हेड किया, इंडिया को लीड किया। लेकिन जो कंक्लूडिंग सेरेमनी थी उसमें साक्षी मलिक जी ने लीड किया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर किसे चुना गया, तो रतन पी वटल, इनको प्रिंसिपल एडवाइजर चुना गया। नेक्स्ट, स्वच्छ बाल सेना इनिशिएटिव टेकन बाय, स्वच्छ बाल सेना ये इनिशिएटिव किस यूनियन टेरिटरी ने लिया है, किस स्टेट में बोल सकते हैं, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी है, तो पुडुचेरी ने लिया है, ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपोस्ट कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर। देखिए कंपोस्ट कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसको कौन चला रहा है, सो उनके एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो अमिताभ बच्चन जी ये अवेयरनेस फैला रहे लोगों में कि यूज़ मोर कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट जो खत होता है उसे यूज़ करने के लिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज जॉइंट वेंचर बिटवीन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एक कंपनी इसके साथ मिलके ये चला रहे एक इंश्योरेंस, तो वो कौन सी कंपनी है, तो बीएनपी परिभाष, ये कार्डिफ की कंपनी है, ये दोनों की कोलैबोरेशन में ये जॉइंट वेंचर चल रहा है। मोपुटो इज द कैपिटल ऑफ, किस कंट्री का कैपिटल है मोपुटो, तो मोजाम्बिक का कैपिटल है। करेंसी क्या है, मोजाम्बिकन मेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट बैंक विद कॉर्पस ऑफ, देखिए इंडिया पोस्ट बैंक पोस्ट पेमेंट बैंक जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए कितना कॉर्पस रखा है, कितना मनी रखा है वो बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए, तो ₹800 करोड़, ये महत्वपूर्ण बनता है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मिले थे मुझे, आसपास 35 क्वेश्चन ये है जो मिले थे। 60 क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, लेकिन 35 मुझे मिल पाए मेमोरी बेस। सो ये क्वेश्चंस आप वेरीफाई करके आपके आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे बार बार देखिए आप और ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ये। रिपीट भी हुए कुछ, अभी एसएससी सीजीएल जो चल रहा है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे करंट अफेयर के सेक्शन के लिए। तो आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, और थैंक यू गाइज, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।